मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है व्यावसायिक नैतिकता के ऊपर है। ये जो विषय है 6 सेम के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट भी है। ये उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है और साथ ही साथ ये बताता है कि जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उनको नैतिकता का पालन करना चाहिए। नैतिकता बरतते हुए उनको अपने व्यवसाय में कार्य करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, उसको आप क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता मानकों का या सिद्धांतों का एक समूह है जो व्यवसाय के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। उसके लिए एक व्यापारी को खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होना चाहिए। देखिए, व्यावसायिक नैतिकता को अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं, एक व्यवसाय और दूसरा नैतिकता। व्यवसाय का मीनिंग अगर देखें तो आप जानते हैं कि कोई भी धंधा करना, कोई बिजनेस करना, कोई ऐसा कारोबार करना जो व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आता हो। और नैतिकता का मतलब होता है कि हमारा खुद का आचरण, कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसके प्रति हम कितना ईमानदार हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मानकों और सिद्धांतों का व्यावसायिक नैतिकता एक समूह है जो एक ऐसा आचरण है जो कि व्यवसायी को नियंत्रित करके रखता है और इसके लिए व्यापारी को खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी ईमानदार होना पड़ता है। व्यावसायिक नैतिकता को विधि द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं पर भी विधि ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। अगर हम इस वकालत के व्यवसाय के क्षेत्र में अगर हम व्यावसायिक नैतिकता के अर्थ की बात करें तो यहाँ इसका अर्थ होता है अधिवक्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय तथा अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अपनाई जाने वाली नैतिकता। ये एक ऐसा आचरण है या एक ऐसी आचरण संहिता है जिसके अधीन प्रत्येक अधिवक्ता को कार्य करते हुए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करना होता है और अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखने के लिए रखते हुए उसको धन अर्जन करना होता है। मतलब यहाँ सीधा सा इसकी अगर व्यावसायिक नैतिकता की हम वकालत के पेशे में बात करें, वकालत के धंधे में बात करें तो ये व्यावसायिक नैतिकता ऐसी होनी चाहिए कि वकील जो है वो कोर्ट में अपना कार्य करते हुए अपनी नैतिकता को भी बना के रखे ताकि उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहे और जो वकालत में उसका जो उच्च स्थान है उसको प्राप्त करते हुए वो धन का अर्जन भी करे। सीधा सा इसका अर्थ ये है कि वकील को वकालत करते समय अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हुए धन का अर्जन करते हुए अपने व्यवसाय में नैतिकता को या नैतिक आचरण को हमेशा बनाए रखना होगा। विधि का जो व्यवसाय है वो दुनिया का सर्वाधिक स्वतंत्र व्यवसाय है। स्वतंत्रता ही इस विधि व्यवसाय की आधारशिला है, क्योंकि जो वकील है वो स्वतंत्र होकर कार्य करता है, वो किसी के दबाव में आके कार्य नहीं करता है। इस व्यवसाय में अधिवक्ता का ज्ञान, कुशलता, परिश्रम, मानवीय जो मेल मिलाप है, मानसिक क्षमता है, मस्तिष्क की जो उपयोगिता है, इन सभी तत्वों का मिश्रण जो है वो वकालत के पेशे में होता है जो व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्रदान करता है। वकालत को जो है दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यवसाय माना गया है और साथ ही साथ ये भी माना गया है कि इसमें वकील जो है वो अपने आपसी यानी कि उसके जो नैतिकता के गुण उसके अंदर है उसी के कारण से उसका वकालत का व्यवसाय चलता है। एक अधिवक्ता अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई कदाचार ना करे, कोई गलत कार्य ना करे, अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाने के लिए और जो नियम दे रखे उन नियमों की संहिता में जो उसको बांध के रखते हैं, मतलब ऐसे कुछ नियम बना दिए गए हैं जो वकील को ईमानदारी से काम करने के लिए बनाए गए हैं, उसके व्यवसाय को वो ईमानदारी से चलाए इसलिए बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों को हम व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं।
वर्तमान समय में जो विधि व्यवस्था है वो जनता में उसकी जो अपनी साख है उस साख को वो खोता जा रहा है। विधि व्यवसाय का स्तर और प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिदिन गिरती जा रही है। लोगों को ये लगने लगा है कि जो वकील है वो अपने वकालत के पेशे में नैतिकता को नहीं अपनाते हैं और वो क्लाइंट से मिलकर या अपने केस को जीतने के लिए जो भी हथकंडों को अपना सकते हैं वो हथकंडों को वो अपना लेते हैं, मतलब उनकी प्रतिष्ठा दिन पर दिन गिरती जा रही है। व्यावसायिक नैतिकता की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद के अनुसार विधि व्यवसाय के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता वह लिखित अथवा अलिखित संहिता है जो विधि व्यवसाय के अपने प्रति, अपने पक्षकार के प्रति, अपने विरोधी पक्ष के प्रति तथा न्यायालय के प्रति व्यवहार को संचालित करती है। तो इसकी परिभाषा जो है वो न्यायाधीश नागेश्वर चंद्र प्रसाद ने कुछ इस प्रकार से दी है कि विधि का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें कि लिखित और अलिखित जो है वो एक संहिता होती है, जिसमें कि एक वकील जो है वो अपने प्रति भी, अपने पक्षकार के प्रति भी और अपने विरोधी पक्षकार जो अपोजिट पार्टी है उसके प्रति और साथ साथ न्यायालय के प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए जो है एक लिखित और अलिखित संहिता बनाई गई है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो न्यायमूर्ति वीपी सिंह ने इसकी परिभाषा दी है कि वकालत का व्यवसाय जो है वो नैतिकता से ही उच्च स्तरीय बौद्धिक एवं नैतिक व्यवहार माना जाता रहा है। समाज में अधिवक्ताओं का जो प्रतिष्ठित स्थान रहा है अतः उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान बना रहे। ये दो लोगों की डेफिनेशन है जो कि व्यावसायिक नैतिकता को परिभाषित कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यक तत्वों की हम बात करें तो इसके 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है नैतिक कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों की भागीदारी होना चाहिए। जो भी नैतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी कर्मचारी भाग लें। नैतिकता के किसी भी उल्लंघन का जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए और पता लगाने के बाद उसमें सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 2, नैतिकता हेतु जो है दिशा निर्देश जारी होना चाहिए और उन्हीं दिशा निर्देशों पर नैतिकता आधारित की जानी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए और किस बात को टाला जाना चाहिए, ये सब चीज़ें जो दिशा निर्देश में होनी चाहिए। तीसरा, व्यावसायिक नैतिकता इस बात की धारणा पर आधारित होनी चाहिए कि क्या सही है। और चौथा, व्यवसाय का संचालन निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए और जनता का विश्वास जीतने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो ये किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस, किसी भी धंधे में जो नैतिकता होनी चाहिए, उन सभी बिजनेस में, उन सभी व्यवसाय में अगर हम नैतिकता की बात करें तो ये जो 4 आवश्यक तत्व हैं ये लगभग सभी व्यावसायिक नैतिकता में होना चाहिए। चूँकि हम वकीलों की नैतिकता की बात कर रहे हैं तो उनमें यह स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित 2 प्रमुख वाद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ज़दारा बनाम मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद यूसुफ। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि जो अधिवक्ता है, जो वकील है, उनका जो व्यवसाय है वो बहुत ही गरिमा और गुणवत्ता वाला व्यवसाय है और विधि व्यवसाय की गुणवत्ता, उसकी सर्वोच्चता को अगर बनाए रखना है तो वो प्रत्येक वकील का ही कर्तव्य है, वही उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। दूसरा केस था इंद्री विजय चंद्र मिश्रा का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि अधिवक्ता न्यायालय में ऐसा आचरण करे जो उसके पद की गरिमा के अनुकूल हो। अधिवक्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी न्यायालय में अपना संतुलन ना खोए, यानी कि वो न्यायालय में एक ऐसा व्यवहार करे जो कि उसकी पद और गरिमा को बढ़ाता हो। वो ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा खराब होती हो। तो ये व्यावसायिक नैतिकता से जुड़ा हुआ टॉपिक था जो कि एलएलबी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।